जब मन लग जाता है किसी चीज़ में तो भूख प्यास कैसा भी दुख हो भूल जाया करता है। ऐसे ही जब भक्ति भजन में मन लग जाता है तो और बातें भूल जाया करती हैं। दुख में मन लग जाता है तो और बातें भूल जाती हैं। विषयों में मन लग जाता है तो ये भक्ति भजन सब भूल जाता है। तो आइए अपने मन को समेटें और भजन में लगाएं। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। मानव को जैसा संग मिले, मानव को जैसा संग मिले। कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले। वह उसे रंग में रंगता है, वह उसे रंग में रंगता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सौभाग्य जगे, सत्संगत से सौभाग्य जगे। सत्संगत से दुर्भाग्य टले, सत्संगत से दुर्भाग्य टले। पानी से पौधा पलता है, पानी से पौधा पलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। अपने शरीर और जीवन के कण कण में जरा रोमांच करके गाएं। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से सद्ज्ञान मिले। सत्संगत से भगवान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से सद्ज्ञान मिले। सत्संगत से भगवान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। चाबी से ताला खुलता है, चाबी से ताला खुलता है। चाबी से ताला खुलता है, चाबी से ताला खुलता है।
जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का कण कण खिलता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भक्ति भाव से विभूषित भक्त समाज और ममतामयी देवियों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम संतों के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। हमारे इस मासिक सत्संग समारोह में आप सब लोग बड़े ही भाव प्रेम से आते हैं। आप सबको संत समाज आश्रम परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना है। और यहाँ संतों के विचार सद्गुरु कबीर के संदेशों में आप सुनते हैं। सद्गुरु कबीर का विचार मानवीय विचार है, मानव एकता के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव प्रेम के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। ये उनका ज्ञान है, उनका संदेश है। अलग से कहीं कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता भगवान भवानी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की बात नहीं है। कहीं कोई सस्ते नुस्खे नहीं है। इसके लिए कहीं अलग से कोई देवी देवता को मनाना नहीं है, गंगा यमुना तीरथ चारों धाम जाना नहीं है। जो कुछ मानना है उसको पहले जानना है, जानो तब मानो। सद्गुरु कबीर की उक्ति है, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसन एक होई रे। मैं आँखों की देखी कहता हूँ, अब आप कागद की लेखी में जान लगाए हैं, हठ किए हैं, बैठे हैं। इस हठाग्रह को छोड़ो, सरल बनो, विचारक बनो, जो सही हो उसको मानो। तो जानने की बात साहब कहते हैं। वे अन्यत्र कहते हैं, जाना नहीं बूझा नहीं समुझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। जाना बूझा कुछ है नहीं, अब अंधे को अंधा मिल गया तो रास्ता कौन बताएगा। अंधे अंधा पे लिया दो कूप पर आए। अंधे को अंधा रास्ता बताएगा तो दोनों कुआं में गिरेंगे, मरेंगे। मतलब कि जो स्वयं टटोलते हुए चल रहा है, भ्रम जाल में फंसा है, लोहे की नाव में पत्थर लाद के पार होना चाहता है, तो वो डूबाएगा, डूबेगा। तो जान समझ लो, तो पहले जान लो अच्छी तरह, तब मानो। बिना जाने मानते चले आ रहे हैं तो मान मान बंधन तरे आवा, और निज कर्तव्य में आप बंधावा। अपने ही कर्म में बंध गए। जैसे मकड़ी होती ना, स्वयं बढ़िया चादर बुना थी, लगाती है जाला, और उसी में फंस के एक दिन झुरा जाती है। जैसे रेशम का कीड़ा होता है, रेशम बनाता है और उसी में सो जाते पगला। बढ़िया गुल गुल पाए के सोएगा तो आता है किसान, तोड़ लेता है,
अब गर्म पानी में डाल देता है, कीड़ा मर जाता है और रेशम का पकड़ के एक सूत लटी पकड़ के निकाल लेता है, पिंडी बना लेता है। अपने ही कोसे में सो करके मारा जाता है। भंवरा घुस जाता है फूल में, शाम को फूल संपुट हो जाता है, मारे मोह के वो मारा जाता। जाने नहीं पाता पगला कि ये हमारे लिए बंधन। मछली थोड़ा सा केंचुआ के लोभ में पड़ करके वो भोली फंस जाती है भुलक्कड़ी और मारी जाती है जान से, उसके मुख में कांटा घुस जाता है। तो ऐसे ही संसार के लोग बिना जाने समझे भूलन लाल बने अपने को खतरे में डालते रहते हैं। तो जान समझ लो। इस पर एक मनोरंजक कुछ बात आती है। एक आदमी घी भात खाने का बड़ा आदी था। अब लोग तो घी भात नहीं, दाल घी खाने के आदी हैं। तो वो भात में घी डलवाए और चीनी डालता था, राजस्थानी लगता है था। तो क्योंकि वो भात तो खाते नहीं, जब भात खाते हैं तो घी चीनी ज़रूर चाहिए भाई। तो ऐसे आदत बन गई थी। एक दिन मेहमान आ गए, कोई अभ्यागत आ गए। अब देवी देखी कि शीशी में थोड़ा सा घी नीचे जमा हुआ है, ठंडी का दिन है, अब बड़ा मुश्किल है, अब 2 जन का तो होगा नहीं। तो युक्ति से मुक्ति। गृहिणी लोग बड़े होशियार रहती हैं, कभी कभी काम चला लेती हैं और घर का भेद कोई जान नहीं पाता है। तो मेहमान को बढ़िया से रोटी दाल भात सब परस दिए और अपने पति के भात के नीचे जमा हुआ घी एक लोंदा थोड़ा सा निकला गोली और रख दी, भात ऊपर से परस दी, दोनों को थाली पहुंचा दी। अब आके पर्दे से थोड़ा सा बीच बीच में झांक लेत रही, हटाए के पर्दा, चालू करीन कि नहीं, खाइन कि नहीं। अब मेहमान तो सोचते थे कि जब घर वाला कौर उठावे तो हम भी उठाएं, हाँ श्री गणेश से आए करें। तो पति घर जो मालिक था वो बार बार भोजन देखता है भात, और फिर पत्नी का ही देखता है रसोई की तरफ कि अभी लाई नहीं घी। तो सांकेतिक भाषा में बोला, सोच इसकी पता नहीं क्या है, घी मांगना ठीक नहीं, अच्छा है कहीं रिश्तेदारी जाओ, दाल भात रोटी मांग ले हो पर घी ना मांगो भला, नहीं बड़ी इंसल्टी हो जात है। अगर वहाँ नहीं है तो उनके हो जाई, आपको शर्मिंदगी हो जाई, अब आपकी बेसहोरी जाहिर हो जाई। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसको नहीं मांगा जाता है। दाल भात रोटी मोटा मोटी सहज जिससे पेट भरता है उसको मांग के खा ले, कोई बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसको नहीं मांगा जाता है, खास चीज़ें, क्योंकि वो थोड़ी रहती हैं और उसको सीमित मात्रा में पंगत में चलाया जाता है। अब उसको मांग मांग कर खाने में भंडारी नाराज भी हो जाते हैं कभी कभी मालिक लोग। तो इन सब चीज़ों में खान पान में सावधानी रखनी चाहिए। तो वो उठाया सिर, रहा नहीं गया, तो सांकेतिक भाषा में कहता है, जाने तो काहे न माने, जानती है कि मैं बिना घी के एक कौर नहीं खाता हूँ, तो मानती क्यों नहीं है, घी लाती नहीं है, वहीं से देखती है। तो पर्दा हटा के कहती है थोड़ा आँखी गरम मिजाज करके कि साने तब जाने। अरे सानो तब तो खग जाने खग ही की, तो सानिस तो ही बढ़िया से चिकना चिकना लाग। अरे कहाँ है हो माल, काम बन गया, मेहमान को पता नहीं चला, और जब सान के मुख में डाइन जय गुरु महाराज की तो वहू कहिन। तो इस तरह से साने तब जाने। तो जब ये ज्ञान की बातें सत्संग में सुना जाता है तो साने का मतलब विचार करे, मंथन करे। माताएं दही को मथानी चला के बहुत मेहनत करती हैं, तब घी निकलता है।
तो इस तमाम संतों की बातों को सुन करके विचार करें, मस्तिष्क में उसकी मथानी चलनी चाहिए विचारों की। तो धीरे से आपके लायक, आपकी खुशियों के लिए, आपकी शांति के लिए, आपके कल्याण की कुछ सामग्री निकल आएगी, जो आप उसको मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। आपके हृदय में वो याद रहेगी बातें, बाकी सब भूल जाएंगी, बातें भूल जाती है। मस्तिष्क ऐसा कोई कैमरा नहीं है कि बस वो वैसे का सेम खींच लेगा, कभी भूलेगी नहीं। रिकॉर्डर में आप डाल दीजिए, बस चिप भर खराब ना हो तो चाहे 10-20 साल पड़ा रहे। लेकिन मस्तिष्क में जो डाला जाता है, अभ्यास नहीं किया जाएगा तो भूल जाता है। किसी का नाम पूछ लो, 2-4 बार भले कह लो, लेकिन 6 महीना बाद फिर मिलेगा, आप भूल जाएंगे। तो नाम या कोई ज्ञान की बातें जब तक अभ्यास नहीं किया जाता, हृदयांगम नहीं किया जाता, वो भूल जाया करती हैं। इसलिए अभ्यास करना चाहिए ज्ञान का, अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। तो सद्गुरु कबीर की बात जीवन के कल्याण के लिए है, ये कोई कर्मकांड नहीं सिखाता है। कर्मकांड है तो मानव के व्यवहारिक जीवन को उज्जवल बनाने के लिए कर्मकांड है। वो कर्मकांड कैसा है? सेवा करें, इंसानों की सेवा करें, प्राणियों की सेवा करें, उनसे हाथ जोड़ें, उनका चरण स्पर्श करें, उनको भोजन खिलाएं, ये कर्मकांड हुआ ना। उनकी आरती करें, वंदना करें, फूल पुष्प चढ़ाएं, माला पहनाएं, ये जितने भी हैं कर्मकांड बाहर वाले, वो भीतर करने चाहिए, प्राणियों में, मनुष्यों में, संत समाज में, सज्जनों में। आप देखते हैं कि बाहर कितने भाव से माताएं, भाई लोग जड़ देवी देवता की पूजा में लग जाते हैं, बड़े मनोभाव से। तमाम दूर दूर सैकड़ों किलोमीटर जा कर के, तीर्थों में, धामों में जा कर के परिश्रम करके और कोसों परिक्रमा लेट करके करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और सैकड़ों रुपए का बतासा प्रसाद और लड्डू पेड़ा चढ़ाते हैं, और वहाँ पंडे पुजारियों को देते हैं, हजारों हजारों रुपए किराया भाड़ा खर्च कर देते हैं। बड़े भाव से वहाँ बीमार हो जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। अभी इधर चड्ढी पहन के कहाँ जाते हैं? बोल बम। तो कई ठो बम होते हैं, लेकिन ये नवा बम है ये। हाँ, अब कई भाई छोटे छोटे बड़े बड़े हाइड्रोजन नाइट्रोजन बम, हाँ, इस तरह के बम बड़े छोड़ दो तो भस्म। आई तो बोल बम, ये नए नए बम बन जाते हैं। शंकर जी जब भगवान मानते हो, घर में बना लीजिए। शिव कहते हैं आत्मा को प्रपंचोप समम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते सात्मा सा विज्ञा। सारा जब प्रपंच खत्म हो गया, पांचों ज्ञान इंद्रियों की चंचलता, उपद्रव, विकार, दुर्गुण, दुख, परेशानी जब हट गई, तब क्या हुआ? शांति मिल गई। वही शिव का स्वरूप है। शिव एक पद है। अब शिव जब नहीं रहते तो सौ हो जाते हैं। शिव जी निकले इससे शरीर से तो 100 बचा लाश, जिसको कहते हैं 100 यात्री बन के चलते हो ना कभी कभी, तो 100 किसे कहते हैं? लहसिया को, लाश को, मुर्दा को। ये शिव ही खास जान है। ये ऐसा केमिकल है कि 90-100 साल तक ये सड़ी लाश जीवित रहती है। कभी कभी आप म्यूजियम में, मुर्दा अजायब घर में जाएंगे तो वहाँ लिखा रहता है कि 2000 साल की ये लाश रखी है। मसाला लगा करके रखे हैं, लेकिन वो खाक हो गई है। जैसे कोनो
गेहूं की भूसी चिपका दें, हैं, हाथ लगाओ तो चूर हो जाता है। कांच के बर्तन में रखे रहते हैं मसाला लपेट करके। अब कहते हैं 2000 साल का है, कौन जाने कितने का है, वो जाने। इतने साल बड़ा मुश्किल से, खाक है, कुछ पहचान नहीं। और पिरामिडों में तो और पुराने समय की लाश लोग रखते हैं, उनका भी पागलपन चढ़ा है। सोचते हैं कि जो राजा वहाँ मर जाते थे उनके लिए बहुत बड़ा पहले हिमालय पर्वत खड़ा करते थे, पूरे देश के लोगों को लगा करके मिट्टी पत्थर का बहुत बड़ा पिरामिड बनाते थे। फिर ऊपर एक कांच के बर्तन में, तहखाने में लाश को रखी जाती थी बहुत सारे खर्चे के साथ, और उसमें सैकड़ों हजारों लोग ड्यूटी करते हैं, और एक मुर्दा के पीछे करोड़ों करोड़ों रुपए वर्ष में खर्च होते हैं। मान्यता यही है कि राजा साहब का जीव चला गया है, लौट के हिम सहित फिर आओ है, तो एक धरे रहो। तो बेचारे बड़ी सुरक्षा करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके उस मुर्दा को, सड़ी लाश को रखे रहते हैं। लेकिन ये आत्मा घुस गया है, और ये हरा भरा, किसमें कोनो केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं भी कट फट जाए वो अपने आप ठीक कर लेता है। ऐसी में आँखें चलती हैं, हाथ पैर चलते हैं, पेट पाचन करता है, सारे गुर्दा किडनी सब काम कर रही हैं। ये आत्मा के बदौलत है, ये शिव जी के बदौलत है। और नहीं 100 जी जौने धोई हैं ना, तो सब लोग मिल के टांग के गड्ढा मगाड़ दोगे। तो शिव का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन वो शिव पत्थर का, मान्यताओं का, भ्रम का, कल्पनाओं का बना करके इस मानव समाज को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास है। लड़ाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है, समय बर्बाद किया जाता है, धन बर्बाद किया जाता है। समय, सामान और शक्ति, कई बार मैं कहता हूँ कि ढंग ना होने से जीने का समय, सामान और श्रम तीनों बर्बाद हो जाता है। फिर से दोहरा दूं, एक देवी थी, शादी हुई, अभी कुंवारी लड़की थी, 25 साल की हुई, शादी हुई, गई ससुराल। तो सासों को बड़ी तमन्नाएं होती, मुरादें होती हैं कि मेरी बहू आएगी तो क्या क्या बढ़िया सुख शांति से रहेंगे। 2-3 दिन बीता तो पहली बार जल्दी से लड़की को बुला लिया जाता है, भाई बंधु, क्योंकि उस समय नया नया परिवर्तन होता है तो बड़ा मोह मोहब्बत होता है, संक्रमण होता है। तो भाई 2-4 दिन में ही लड़की को बुला लिया जाता है। तो जब 2-3 दिन बीते, तब तक 2-3 दिन तो सास ही बना बना के भोजन दे देती थी। अब नई बहू आई है तो कैसे डट पड़े रसोई में जाके। बूढ़ी थी तो सास ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, तुम थकी मांदी हो, तुम अपने कमरे में रहो और आराम करो, मैं भोजन बनाती हूँ। 3-4 दिन आराम जब कर लिया तो सासू माँ निकल करके डेहरी में जाके बैठी दरवाजे पर और बोली, बहू रानी तुम्हें कल चले जाना है, आज मेहमान आए हैं, कल सुबेरे ही चले जाना है। तो ऐसा करो कि आज भोजन बनाओ, खीर पूड़ी सब्जी बनाओ, सब लोग मिलके खाएंगे, तुम्हारे हाथ का हम भी खाएंगे। तो खीर पूड़ी सब्जी बनाओ। खीर के लिए दूध है, चावल है, इलायची है, बढ़िया से बनाना स्वादिष्ट। सब्जी के लिए हींग है, मिर्चा मसाला सब है, बढ़िया हींग का बघार दे के सब्जी बनाना, पूड़ी बना लेना। लज्जा तो लगी, शर्म तो आई, भूल गई थी, बहुत दिने से लगन में सब भोजन भूल गई थी। सिस्टम होम साइंस पढ़ी लिखी थी, गृह विज्ञान। तो सासों सोचे रही कि भाई जब इतनी पढ़ी लिखी है तो कोनो कमी तो है नहीं, वैज्ञानिक भोजन बनेगा सिस्टम से, तो कोई शंका शिकवा ना थी। आराम से बैठी और रिश्तेदारों के पास बात कर रही थी बूढ़ी सयान की तरह। अब उधर वो दूध चढ़ा दिया, अभी दूध खौला भी नहीं था कि आधा किलो चावल डाल दिया 2 किलो दूध में,
और दूध अभी चावल पका भी नहीं था कि चीनी डाल दिया, चीनी जैसे ही पाई खीर चावल तो पका ही नहीं, बस उतने में रुक गया। अब फिर भी दूध कम होने से चावल ज़्यादा होने से भात जैसा बन गया। और फिर ख्याल आया कि कुछ डालना है, तो सोचा माँ जी ने कहा था हींग और इलायची तो लगता है हींग डालने की, तो हींग घोल के डाल दिया खीर में। और फिर सब्जी बनाना हुआ, हाँ चीनी तो बताया ही नहीं, चीनी भी डालना पड़ता है ना खीर में। तो 2 सफ़ेद सफ़ेद डिब्बे रखे थे, बिना ट्राई किए चेक किए नमक का डिब्बा उठाया डाल दिया, आधा किलो नमक खीर में। तो भाई नमक तो बहुत हो गया, हींग भी पड़ गई, पका भी नहीं बढ़िया से, सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। अब पूड़ी और सब्जी को छौंक दिया, इलायची का तड़का दे के थोड़ा चीनी डाल दिया नमक की जगह। सब्जी पकी नहीं मीठ पा करके। अब पूड़ी बनाना हुआ तो बेल करके कच्चे तेल में, अभी तेल एकदम जब धुआं देने लगे तो पूड़ी डालो तो फक से गुब्बारा जैसे फूलती है। अब वो पूड़ी जलने भर ना पावे तो वो पूड़ी मुलायम रहती, चाहे 3 दिन रखो फिर। तो अब कड़ाही में ही वो सूं सूं करके पपड़ी जैसे पक गई पूड़ी, सूख गई, पकी क्या। अब 40-50 पूड़ी निकाला, 4-6 खुराक बनाना था, धरी, 3 आइटम तैयार। अब बूढ़ी माँ को पहले खिलाना था, घर के कुल देवी वही तो रही। बोली माताजी प्रणाम, आइए जीमिए। पिढ़वा पर लगाई थाली, सजाए के धरी, सब आइटम चम्मच उम्मच धरी। तो बुढ़िया एक बार बहू का देखत, एक बार खीर देखत ही। तो प्रणाम करिस, पाइए माताजी भोजन जीमिए। चम्मच उठाए के मुँह में डालिस, तो बहुत नमक होने से कैसा हुआ, बेचारी गर्दन हिलावे लाग और खीर बह गए इधर उधर गलुआ कई। इतना तेज नमक खारी जैसे रहे, परेशान हो गई। कुल्ला जाके की दौड़ करके, सोचा कि अपने घर की बहू है, किससे कहा जाए, अपने घर की पोल बताना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, क्षमा कर दिया, समझदार सयानी थी। सब्जी और पूड़ी से पेट भर जाएगा, संतोषी आदमी क्या करता है। सब्जी पूड़ी में हाथ लगाई तो बहुत कड़ी पूड़ी, टूटे नहीं, इधर उधर डाली। अब दांत नहीं था बूढ़ी माता के, कैसा लगा होगा, रख दी। सोचा सब्जी 1 कटोरी खा लेते हैं, अब पानी 2 गिलास पी लेते हैं, पेट तो भरना है। सब्जी पकी नहीं थी, आलू बैगन कच्चा आलू, गोभी हो तो कच्चे खा ले, दांत मत हो तो इस तरह से गड़बड़ हो, तीनों आइटम गड़बड़। तो बुढ़िया को गुस्सा आया, मन ही मन क्षोभ आवेश पैदा हुआ। रसोई में गई कि मैं बना लेती हूँ, मैं तो जानती हूँ, रोज़ बनाती खाती हूँ, गड़बड़ कर दिया सब। वहाँ गई तो कोई सामान नहीं था, चावल खत्म, दूध खत्म, चीनी नमक सब खत्म, क्योंकि मात्र उतना ही था 4 से 10 प्राणी के लिए। अब दुकान थी, फिर से लाना था। तब पीछे मुड़ के देखी तो बहू रानी भी आके खड़ी हो गई, क्योंकि चख लिया था। भय से कांपते स्वर से बोली कि माँ जी भूल हो गई, गलती हो गई। बुढ़िया अपने गुस्से को थोड़ा दबाई, कहीं बहू रानी ये क्या किया तूने, भूल हो गई, तुझे ढंग नहीं था मालूम भोजन बनाने का। कहीं हाँ माँ जी, ढंग नहीं, मैं बना के खिलाया नहीं कभी, पढ़ी लिखी तो थी, प्रयोग नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं की, मैं केवल थ्योरी पढ़ी थी। तो सासू माँ ने बताया कि देखो बेटी, ढंग न मालूम होने से तू ढोंग करती रही 3-4 घंटा, तो इससे जानती है कितना नुकसान हुआ, समय बर्बाद हुआ, श्रम बर्बाद हुआ, सामान बर्बाद हुआ। सामान सब बर्बाद हो गया, 3-4 घंटे का समय बर्बाद हो गया, 3-4 घंटे तेरी मेहनत बर्बाद हो गई। किसी का पेट नहीं भरा, ले जा इसे फेंक उधर। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें, कहीं ऐसे ही तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ढोंग तो नहीं कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं कि बोला तमाशा कर रहे हैं।
इतने महान जीवन को पा करके, सुंदर तन पा करके मानवीय जीवन नहीं जी रहे हैं, कोई ढंग पूर्वक नहीं जी रहे हैं। जैसे तैसे खाते हैं, जैसे तैसे बोलते हैं, जैसे तैसे लेटते हैं, सोते हैं, जैसे तैसे जागते हैं। ना सोने का टाइम मालूम है, ना जागने का टाइम मालूम है, ना सिस्टम से बोल पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना सोच पाते हैं, ना मान पाते हैं। सब मनमानीपन है। तो जब इस प्रकार से मनमानीपन है तो कहाँ सुख मिलेगा भाई? तो समय, सामान और श्रम, ये देखो सामान मिला है, ये तन क्या है? एक सामान है। इसमें समय भी निर्धारित है, इतने समय तक इसको जीवित रहना है। लंबा समय मिला, 40, 50, 100 साल तक मिल गया समय। 100 साल भी जी करके बूढ़न की तरफ जरा सोचें, जितने बूढ़े चले गए, ये 100 साल की ज़िंदगी, 90 साल की, 80 साल की ज़िंदगी लेकर के चले गए। यहाँ क्या करके गए? उनके कारनामों पर याद करो। नर नारियों के क्या करके गए? थूकने लायक काम करके गए। उनकी ज़िंदगी पर आज क्या हम लोग सोचते हैं? कोई आदर्श नहीं, कोई समाज के लिए सीख नहीं, अपने बच्चों के लिए कोई आदर्श नहीं, कोई सहूलियत का काम नहीं। सब जंगल में भटकते हुए जैसी तैसी जिंदगी, खाही खंधक जैसी, पशु जैसी जी के चले गए। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो भी जिए, हजारों साल बीत गए, आज उनको हम याद करके सर झुका देते हैं, हृदय में बैठा लेते हैं। देखो जिए तो दोनों, लेकिन एक ऐसी जिंदगी जिया विचार करके, मनन करके, सोच करके, सुधार करके, रिफाइंड करके, कि आज भी उसको याद किया जाता है, सर झुकाया जाता है, हृदय में बसाया जाता है। ऐसे ही हम लोग अपनी ज़िंदगी को ध्यान दें तो क्या हम कहीं ऐसे तो नहीं ज़िंदगी जी रहे हैं? नहीं, हमारी भी वही दशा होगी, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। समाज के लिए हम एक गलत संदेशा दे करके जाएंगे। हर मनुष्य के पीछे कुछ चिन्ह छोड़ के जाया करते हैं, कुछ संदेशा छोड़ के आदमी जाता है। गलत से गलत, सही से सही आदमी संदेशा छोड़ के जाता है। कहीं हम गलत संदेश तो नहीं छोड़ के जा रहे हैं? और हर आदमी में शक्ति है, अपनी शक्ति का चाहे हम दुरुपयोग करें चाहे सदुपयोग करें, तो कम से कम ढंग जब मालूम रहेगा तो ढंग से खराब चीज अच्छी हो जाया करती है, और बेढंग पूर्वक अच्छी चीज भी खराब हो जाती है, गड़बड़ हो जाता है। आपको रसगुल्ला बनाना है, कितना बढ़िया खोआ हो, अपने हाथ का बनाया हुआ, हाँ जलाया हुआ हो खोआ, बिल्कुल शुद्ध, कोई मिलावट नहीं, लेकिन रसगुल्ला बनाने का ढंग नहीं मालूम। जैसे गोल गोल करके तेल में डालोगे घी में ना, सब उसी में फट जाएगा, हलवा बन जाएगा, क्योंकि ढंग नहीं मालूम है, कई सिस्टम नहीं मालूम है। अच्छा तो था, सब देसी घी में बना रहे थे। ऐसे ही एक बार नेपाल गए और वहाँ सब लाकर बढ़िया आइटम धर दिए। हमारे कुछ साधु लोग रहे, कुछ जानते भी थे, लेकिन कुछ सिस्टम नहीं पता होता है, और वो रसगुल्ला बनाना चालू किए। देसी घी था, बढ़िया खोआ था, लेकिन जैसे भल भल परेशान हुए, लेकिन सब उसी में हलवा हो गया। 2-3 किलो घी, 2 किलो खोआ में सब बेकार हो गया, क्योंकि सब उसी में जैसे डाव में फट के उसी में सब खराब हो जाए, क्योंकि वो ताज़ा खोआ था, जमा हुआ था नहीं, वो टिक नहीं सकता है। खोआ को पहले जमा लिया जाता है, फ्रिज व्रिज में ठंडा कर लिया जाता है, या 1 दिन 2 दिन रख दिया जाता है। ताज़ा खोआ का रसगुल्ला नहीं बनेगा फिर। तो ऐसे ही ढंग से सब काम होता है। ढंग से भोजन बनाओ, देखो कितना स्वादिष्ट बन जाता है। अपनी जिंदगी में हम ढंग सीखें, तो सदगुरु कबीर हमें ढंग बताते हैं हर चीज का। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची ऐसे लोग भक्ति भजन नहीं कर सकते हैं। अजाति पाति के चक्कर में, कुल गोत्र के चक्कर में अहंकार लादे भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि नीच नीच सब तर गए संत चरण लवलीन, तुलसी जात ही के बड़े बूढ़े बहुत कुलीन। कबीर साहब और फटकार करके कहते हैं, बड़े गए बड़ा अपने रोम रोम हंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण के लोग चाम के पुजारी रहे। ये शरीर चमड़ा है, इसी के पुजारी बने रहे। खवाओ पियाओ, नहाओ धोआओ, ओढ़ाओ बैठाओ चलाओ,
ये चमड़िया का तो ख्याल है, जौन इसको चलाने वाला आत्मा है उसको ख्याल नहीं है। तो हमें ख्याल करना होगा ये कौन है। सद्गुरु कहते हैं इसीलिए मानव जीवन को जानो समझो, इसकी हस्ती को जानो। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, अलग अलग पहले समझो। सत्संग में जा कर के, सत्संग में हमें कुछ नियम सिखाते हैं संत, कुछ युक्ति देते हैं, कुछ फार्मूले देते हैं। अब इस सब बात को ना समझ करके सत्संग में हम और कुछ लेने आते हैं तो भाई लेते रहो। और ये नियम कानून सिस्टम ही समझ लो कि हमारे जीवन को सुंदर बनाएगा। धन तो आप मेहनत करके कमा लीजिए, खेती में करके, बिजनेस करके, नौकरी करके, मजदूरी करके, इस पेट का पालन, शरीर का पालन, परिवार बच्चों का पालन कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए ईमानदारी से, कमी नहीं रहेगी। लेकिन सिस्टम से अपने परिवार को, घर को, जीवन को जीने के लिए, जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए, जीवन में सुगंधी पैदा करने के लिए हमें ज्ञानी पुरुषों के पास जाना होगा, सिस्टम सीखना होगा। एक अनपढ़ आदमी जी लेता है ना जीवन, नोट पानी वो गिन के धई लेते हैं ना, सब जान लेता है। लेकिन एक शिक्षित आदमी अगर है, उसके पास पढ़ाई है, भाषा है, कुछ हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तो उसका और दिमाग विकसित होता है, भाषा भी अच्छी बोल लेता है, घूम आता है देश विदेश, लोगों से, सभ्यता से, सिस्टम से बोल लेता है। कई चीज़ें उसके जीवन में सिस्टम प्रदान कर देती हैं, ये शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, बुद्धिमानी, सिस्टम। और अनपढ़ आदमी वो चीज़ नहीं जान पाता है, कई गुणवत्ता होते हुए भी वो चूक जाता है। तो शिक्षा की आज ज़रूरत महसूस हो रही, सबको शिक्षित होना चाहिए, पढ़ाई कर लेना चाहिए। पढ़ लिख करके केवल भाषा के लिए नहीं, पढ़ लिख करके सद्ग्रंथ पढ़ो, संतों के विचार पढ़ो, गुरुजनों की वाणी को पढ़ो, अपने जीवन में उतारो, सद्गुणों की कमाई करो, तो देखोगे कि बाहर की चीज़ें कम है तो भी आप सुखी रहेंगे। अब बाहर की चीज़ें भरी पड़ी है और गुरु ज्ञान नहीं है तो ऐसे दुखी रहेंगे जैसे एक पंडित पंडिताइन। कैसे रहे वो? दोनों प्राणी रहते थे, कथा सुनाए उनाए के कर्म कांड करके जीवन यापन करते थे। संयोग से उनके बच्चे नहीं थे, कोई लड़का लड़की, दोनों प्राणी रहते थे। गांव बस्ती का प्रेम पाते थे क्योंकि सबको कथा भागवत सुनाते थे। लोग पंडित जी पाए लागी करते थे, सम्मान मिलता था। एक दिन पंडितानी के नैहर से 9 ठो लड्डू आ गया, 9 भाई लाए। वही पहले का जमाना था, नैहर से लड्डू आया नाऊ के माध्यम से। नाऊ को पानी वानी पिला के लड्डू रख ली पंडिताइन। पंडित जी कथा सुना के आए शाम को 4-5 बजे, 5 बजे। कहें सुनो जी पंडित, लड्डू आए हैं, 9वां भाई आया था। अरे तो कहें क्या हुआ? कहें देखो हमारी माँ ने 9 लड्डू भेजा, तो 4 तुम खाना, 5 मैं खाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ एक लड्डू मुझे प्यार से ज़्यादा भेजा है। कहीं पागल हो गई है क्या? मैं दामाद हूँ तुम्हारी माँ का, वो मेरी सास हैं, दामाद ज़्यादा प्यारा होता है, एक लड्डू मुझे ज़्यादा भेजा है, मैं खाऊंगा 5, तू 4 खाना, औरत है। शासन कर दिया, थोड़ा पुरुष सत्ता अपना दिखाया। कहे नहीं नहीं, मेरी माँ है, मेरी वजह से तुमको चाहती है, मैं ना होती तुम्हारा पता न चलता कहाँ दामाद है कहाँ कैसा है। तो कहीं चुप रह, जुबान मत खोल, मैं ना होता तो भी यहाँ ना आती। आपस में झिक झिक खींचा तानी किए, अपनी अपनी होड़ मचाए। ऐसे गुस्सा गर्मी में क्या हुआ कि भोजन तो बना ही नहीं, बना भी था तो धरा रह गया। कहीं एक शर्त हो जाए, कहीं क्या? कहीं जौन पहले बोले, चलो मौन होते हैं, जो पहले बोले वही 4 खाए, जौन मौन सिद्ध हो जाए वह 5 खाए। तो चलो फिर प्रयास करते हैं, सिद्ध होते हैं। मौन हो गए, ताला लगा लिए दोनों प्राणी। अब कब तक बैठें इधर उधर खटर पटर करें?
अंधियर होएगा, खाए थे नहीं, पेट में चूहा कूद रहे थे, पलंग पकड़ लिए, एक एक पार्टी पकड़ लिए दोनों। अब रात बीत रही है, नींद भी नहीं आती भूखन के मारे, लेकिन आँखी मूंदे हैं, सोवे का नाटक कर रहे हैं। रात बीत गई, बोले नहीं। अब इधर 7 बज गए, 4 बजे से शंख बजावत रहे, रम रमावत रहे खूब सवेरे पहर। तो गांव बस्ती में लोग सुनते थे, हाँ पंडित जी पूजा कर रहे हैं, भगवान के भगत हैं, खुश होते थे। आज क्या बात है कि शंख नहीं बोला, आवाज़ नहीं आ रही, दरवाज़ा नहीं खुला, संदेह होता है। आधा घंटा लोग इंतज़ार किए, जैसे 7:30-8 बजे लोग दरवाज़ा तोड़ने लगे, हिलाने लगे, आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई हरकत नहीं। सीढ़ी लगाए और छत पर चले गए, आंगन की ओर से गए तो दरवाज़ा खुला था। गए पलंग पर तो और जानिन कि अभी आ रहे हैं, क्या कहें मूर्ख लोग, हमको बुला ही देंगे। पत्नी सोचती मैं बोल दूंगी तो चारे पाऊंगी, पंडित जी बोलते हैं अगर मैं बोल दूंगा तो चारे में मैं रह जाऊंगा, एक लड्डू कम नहीं होने दूंगा मैं। वो कहा मैं पत्नी हूँ, कहा मैं पति हूँ, पंडित हूँ। एक लड्डू का चक्कर था, झगड़ा है ना मुसीबत। आचरण के बिना, संतोष के बिना कितना झगड़ा खड़ा हो गया यहाँ पति पत्नी में। अब आ गए, अब और आंख मूंद लिए, सांस खींच लिए, बंद कर लिए, नाटक किए मरने का कि शायद चले जाएं लोग, लेकिन वो तो और बात बढ़ा लिए। देखे अरे भैया दौड़ो दौड़ो, पंडित जी लगता है चले गए। लोगों का मुंह लटक गया कि गांव में एक ही ठो रहे बेचारे, यही वह चले गए, इनके कौन हैं, हम ही लोग हैं, चलो अर्थी उर्थी सजाओ। दोनों प्राणी हैं, अब इनको 2 ठो अर्थी का, एक ठो अर्थी में बांस की अर्थी बनने लगी। अब हट गए लोग तो बीच बीच में सांस ले लें, फिर फूले पच के ला गए, लेकिन अब एक लड्डू छूटे न पावे। तो फिर जब आ गए उठावे लागे तो सांस खींच लें, ऐसे बीच बीच में जब कफन उड़ा दिन तो के सांस बचा के ले लें, कोई जान न पावे। दोनों का लेटाए लेकिन एक बड़ी की अर्थी बनाइन, तो पकड़िन लोग। तो संयोग से 9 लोग गांव में, कोई कहाँ रे जाने दो हमको फुर्सती नहीं है, तो 9 लोग दया करके आए, मानवता उनमें थी कि गांव के आदमी हैं। तो भाई 5 लोग तो कोनो बतासा कोनो मखाना लुकावत है, छींटत चलत है, राम नाम सत्य है सबकी यही। तो 4 लोग अर्थी पकड़े, चल पड़े, वहाँ गए, सब चिता सजाई गई और फिर रखे भाई। तो एक ठो पकड़ के एक ठो लूका लकड़ी घूमे लाग, इनके क्रियाकांड कुछ कर दिया जाए। बीच बीच में आँख हाथ चुपके से चैलन के बीच से झांक ले, और कहाँ अब हे लगाइन दे चाहते आगी। पंडिता इनका है यह मुआ तो मुसरचंद है, सफा चट्ट है, अब आग लाग तो घास हमारे बाल बरी, बार जरे जस घास की पूली। तो जैसे घास का पिंड जल जाता है बोझ, वैसे बार जल जाई, ये तो सफा चट्ट है। तो का करूं मैं, जैसे लूका घुमाते रहे कि लाग लगा न दे, तो जोर से चटक के उठ के बैठ गए, धक्का दिहिस, ए ले मुआ तहीन 5 ठो खाए ले, मैं 4 ठो खाई हूँ। तो उठ के वहू बैठ गया, कहा हाँ हाँ तो फिर अब खाऊंगा ही मैं। इतने में लूका पूका फेंक के अब 9 आदमी भागे गांव की ओर, कहा ये ब्रह्म राक्षस हो गए हैं। अच्छा जब शूद्रन में मरा थे तो वहाँ का होते हैं, मरे में कैटेगरी है भाई, वर्ण व्यवस्था, मरने पर भी छुट्टी नहीं मिला है भारत देश में। वहाँ भी शूद्र मरते हैं तो परेत बनत है, भूत बनत है, असहित ब्राह्मणों में मरे तो ब्रह्म राक्षस बनत है। तो ऐसा है कैटेगरी, तो ब्रह्म राक्षस हो गए, भागो भागो, इन 9 को खाए डावे चाहते।
तो सुन लिहिन अपने कानन कि अब छोड़िए न नवो खा भागे गांव में आए के भीतरे घुस गए, सकरी बंद कर लिहिन, ताला बंद कर लिहिन। अब ये पहुँचे, एक तो कपड़ों कम रहा है शरीर में, तो और दिखात रहे तो वहाँ पहुँचे, भैया खोलो काहे भागी आए हो, झांका थी खिड़की से। ये तो आदमी हंस बोला थी भाई, हिम्मत कई के राइफल कुल्हरी लाई के कौनो कौनो निकले लोग कि बहुत आचा पाची करिए, दौड़ी है खरबोटे तब मार दे। अब निकले सरपंच और पंच जिनकी जिम्मेदारी ज़्यादा रही गांव को बचावे का, तो देखें तो आज कहाँ देखो दूर ही रहो, तुम कहो मर तो गए रहो, कहाँ कहाँ मरा है भाई। तो पंडित औरतियन कहाँ कहो पंडित आइन दीदी, तुम तो मर गए रहो, शैतानिन बन गए हो, ब्रह्म राक्षस। कहाँ यारे बहनी आवे तो देहो तो बताई सब दास्तान। कहाँ पंडित जी के ला गए, वो कहाँ पंडितनिया का ला गए, कहाँ का ला गए, कहाँ एक लड्डू, तो कहाँ का लड्डू, कहाँ अरे आवे तो देहो कपड़ा वपड़ा लाई हो पहने का, कपड़ा दिहन पहने वहने कहानी जल्दी से। तो कहाँ आओ सब घेर के बैठ रहे हैं, कौन कहाँ मतलब फिर से जन्म लिहिन ही, आदमी का तन पाइन ही, जरूर कुछ मृत्यु की बात बताई है। तो बतावे लागे कहाँ देखो कल ऐसा ऐसा हुआ, लड्डू आया नैहर से, तो हम ऐसी ऐसी बात, शर्त लगी मौन हो के, फिर मौन धारण करे रही ना, तुम पचन आए कि हमका पहुँचा दे हुआ। तो सब कहाँ धन है पंडित, इतना बुद्धिमान दू जने हो कि गांव भर के हालाकान कही डायो, तुम्हों लोग परेशान भयो तो नाम होइगा, ये तो पूरा मणिपुर होइगा, पूरे विश्व में फैलगा। तो ऐसे ये एक अवगुण के बदौलत संतोष न हुआ, थोड़ी सी बात के लिए कितनी बड़ी बात बन गई। घरों में बंधु ऐसे थोड़ी थोड़ी बात होती है, संतोष नहीं होता है। इन माँ बहनों में, भाइयों में बस एक बीता डांड मेढ़ का, घर घोंसला का बंटवारा में लाठी बंदूक मुकदमा चल जाया करता है। कुछ खान पान, जगह जमीन, बर्तन को लेकर माँ बहनों में कौनो ये लाल पीली साड़ी के बदौलत, कुछ बर्तन के लिए, बाल बच्चों के लिए झगड़ा लड़ाई हो जाता है। क्या ये बुद्धि है, धिक्कार है। अरे एक दिन तो सब छोड़ के जाना है यहाँ से, और बीमारी आती है लाखों लेके चली जाती है, मौत आती है दुनिया से समेट के तुमको चली जाती है। लड़का बच्चा, घर द्वार, घर घोंसला, करोड़ों जितना रुपए जमा किए सब छूट जाता है। तो अपने प्यारे भाई के लिए, अपने देवरानी जेठानी के लिए, अपने पड़ोसे के लिए थोड़ा छोड़ना ही पड़े, संतोष नहीं धारण कर सकते हैं। छोड़ दो उसे और अपनी शांति की रक्षा करो, अपने मन की रक्षा करो, अपने सद्गुणों की रक्षा करो। शांति, संतोष, सद्गुण, कल्याण ये बहुत कीमती हीरा है अपने पास, बहुत बड़ी संपत्ति है, खजाना है। इस खजाना को लूटने मत दो भाई, नहीं तो कभी सुख मिलेगा नहीं। इस खजाना को बचाएं हम। ये मानव जीवन में जो हमें सद्गुण, सदाचार, बुद्धि, दिमाग, माइंड की बुद्धि में शक्ति मिली है, इस शक्ति को हम जागृत रखें, बचा के रखें, सुरक्षित रखें। नहीं तो लूटने वाले बहुत हैं, दिन में ही डकैती पड़ रही है। आश्चर्य है ना। ये मानव जीवन दिन के समान है, पशु का जीवन रात के समान है। अच्छा, रात के डकैती चोरी होती कि दिन के? रात के होती। तो पशुवत जीवन में सारे कर्म भोग भूमिका है, और मानव जीवन में तो कल्याण करने की शक्ति है ना भूमिका। यहाँ देखो दिन के समान है, लेकिन नहीं, हमारे अज्ञान बस यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष हमारे इस दिन मानव तन में भी डकैती डाल रहे हैं। सब हमारा धन, दया, क्षमाशील, संतोष, भक्ति, बैराग सब लूट रहे हैं। इसलिए बचाओ इस धन को। इसलिए बंधुओं, ध्यान चिंतन करो, सद्गुरु कबीर की बातों को याद करो, संतों गुरुजनों के पास, विवेकियों के पास जाओ, जो चिंतन मनन करते हैं। देखने में आपको पता नहीं चलेगा, देखने में उनके पास कोई दिखावटी चीज़ नहीं है, आपको कोई 420 भी नहीं करेंगे।
क्योंकि ये दुनिया इतना भूलन लाल है, भुलक्कड़ी है, कमज़ोर है कि इसको लोग फंसा लेते हैं चारों तरफ से। इतना देश में हमारे षड्यंत्रकारी, सियासत करने वाले, फंसाने वाले, ऐसे नाटक करने वाले लोग हैं, जो जैसा कर लेता है सब फंस जाते हैं। लाखों लाखों लोग एक साथ फंस जाते हैं। लाखों लोग चिल्ला भी रहे हैं कि ये बदमाश है, इसके पीछे मत पड़ो। जेल में पड़े हैं, फिर भी लोग पीछे मरे चले जा रहे हैं। अपनी माँ, बहन, बेटी, धन दौलत सब सौंपने को तैयार हैं। गली गली उनकी जय जयकार लोग करने को तैयार हैं। वो जेल में सड़ रहे हैं। आप जानते हो, जेल में सड़ता हो, रोगों से ग्रसित हो, दुर्गुण दुराचार हो, बहन बेटियों के साथ अत्याचार करता हो, उसको आप क्या कहेंगे? इंसान कहेंगे कि स्वर्गीय कहेंगे कि मुक्त पुरुष कहेंगे? उसको नारकी कहेंगे ना। और फिर भी लोग उनको सद्गुरु, सद्गुरु, भगवान, मालिक, अवतारी पुरुष कह रहे हैं। इससे ज़्यादा मूर्ख किसको कहा जाए? अपनी आँखों से अभी भी नहीं दिखता है। अरे भाई, कोई सद्गुण सदाचार हो, समाज की सेवा कर रहे हो, चलो कुछ तो भला लोगों का कर रहे हैं तो चलो मान लो। जब देखा देखी सत्यानाश करने में लगे हैं। अरे दो प्रकार से होता है, एक बुद्धि का शोषण करते हैं, धन का शोषण करते हैं, और शरीर का शोषण करने में कभी कभी, ये दोनों शोषणों में कभी कभी ऊपर से दिखावा किया जाता है, सेवा का दिखावा किया जाता है। लेकिन वो दिखावा बहुत बड़ा घातक होता है बंधुओं। झूठी धर्म प्रचार कर दिया जाता है, झूठा लगता है बहुत बड़े गुरु बाबा हैं, बहुत बड़े समाज सेवक हैं। लेकिन थोड़ी सी सेवा आज हमारे देश में, ये थोड़ी सी सेवा गरीबों की करके और कितना बड़ा नुकसान किया जा रहा है पता किसी को? कहीं गल्ला दे करके, कहीं कपड़ा दे करके, कहीं फीस माफ करके, कहीं कुछ करके, जैसे कोई भोजन दे करके हमारे घर का हीरा छीन ले जाए। 10-20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दे करके और बढ़िया सा हीरा लाखों लाखों रुपए का उठा ले जाए, तो आदमी समझदार है क्या? तो इसीलिए जागने की जरूरत है। ऐसे ही अपने जीवन में सद्गुण सदाचार की रक्षा करो, और षड्यंत्रकारियों से, चाहे धार्मिक षड्यंत्रकारी हो, चाहे राजनीतिक षड्यंत्रकारी हो, दोनों से बचने की जरूरत है। स्त्री हो, पुरुष हो, सबको जागने की जरूरत है। इतना तो कर ही सकते हैं हम। नहीं पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, नहीं धन है, तो क्या हुआ? अपने दया धर्म की रक्षा करो, मर्यादित हो, एकता पूर्वक रहो, घर की एकता बनाओ, मन की एकता बनाओ, परिवार और गांव की एकता बनाओ, तो देखेंगे कि हमारा जीवन चमकेगा, परिवार चमकेगा, गांव देश चमकेगा। इसको लिए हम करेंगे और करने के लिए तैयार हो, उत्साहित हों, तो जितना बन सके अपनी सेवा, समाज की सेवा, घर की सेवा, इस तरह से सेवारत रहें। ये मानव जीवन का धर्म है और खुशियों की ज़िंदगी जिएं। सद्गुरु कबीर के संदेशों में यही सब संदेश है, वहाँ कोई चमत्कार नहीं है। और इसी संदेश से चल करके रास्ता में हम अपने जीवन को, अपने मंजिल को, अपने कल्याण को पा सकते हैं। और अधिक न बढ़ाते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आते हैं आप सब लोग घर परिवार छोड़ करके, कष्ट सह करके यहाँ कुछ पाने के लिए, तो यहाँ कुछ संतों के द्वारा कुछ निवेदन प्रयास रहता है। आप सब लोग मन लगा के समझें और उसी में से कुछ चुन लें। आप सब लोग आते हैं, तन मन धन से सहयोग भी करते हैं। यहाँ कुछ उसी से प्रसाद भोजन कुछ दे लिया जाता है, कुछ यहाँ व्यवस्था दे लिया जाता है। तो आप सभी सहयोगियों का जो तन मन धन से सहयोग करते हैं, सबको आश्रम परिवार की ओर से, संतों की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप सबका सहयोग है और उस सहयोग का फल आप सबके लिए प्रसन्नता, हृदय में शांति मिलेगी। अब वो अपना खुद का धन होगा, अब बहुत उसको कहने की ज़रूरत नहीं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की।